नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बोकारो जिले के कई जगहों पर की छापेमारी, कई डिजिटल दस्तावेज जब्त, भाकपा माओवादी बच्चा सिंह को किया गिरफ्तार। सीआईडी ने जेएसएससी सीजीएल प्रिपेयर लीक मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए जारी किया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। परीक्षार्थियों और आम लोगों से मांगा सहयोग। राज्य सरकार ने ठंड को देखते हुए नर्सरी से 8वीं तक की कक्षा को बंद करने का जारी किया आदेश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने का जताया अनुमान। रेलवे ने विकास कार्यों को लेकर 7 से 16 जनवरी तक कई ट्रेनों को किया रद्द, कई ट्रेनों के मार्ग में किया गया परिवर्तन। और 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता आज से रांची में हो रही शुरू। 6000 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमले के मामले में कल बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान जांच एजेंसी ने कई डिजिटल दस्तावेज जब्त किया। वहीं एनआईए ने भाकपा माओवादी के षड्यंत्र मामले में झारखंड के बोकारो जिले के गोविंदपुर निवासी बच्चा सिंह उर्फ बच्चा बाबू सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रतिबंधित भाकपा माओवादी और उसके शीर्ष नेताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। वह संगठन की विचारधारा को बढ़ावा देने और इसकी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए धन संग्रह में शामिल था। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने परीक्षार्थियों और आम लोगों से अपील करते हुए साक्ष्य या जानकारी मांगी है। सीआईडी ने इसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जारी किए हैं। सीआईडी ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में कथित गड़बड़ी और अनियमितता के संबंध में किसी परीक्षार्थी या अन्य किसी के पास कोई साक्ष्य या कोई अन्य जानकारी है तो मोबाइल नंबर 9934309058 और ईमेल आईडी पर उपलब्ध करा सकते हैं। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार से मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से मजदूरी दर को कम से कम 350 रुपए करने का आग्रह किया है। उन्होंने मनरेगा का 523 करोड़ रुपए बकाया भुगतान करने की भी मांग की है। मैया सम्मान योजना समारोह कल रांची के नामकुम में आयोजित किया जा रहा है। झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि इस समारोह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 56 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में 2 किश्त के रूप में 5000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर अधिक सजग है। हम लोगों ने चुनाव पूर्व कहा था दिसंबर से ही हमारा जो मैया सम्मान राशि जो पूर्व में 1 महीने 1000 रुपए का था उसको हम 2500 रुपए कर देंगे। दिसंबर में ही आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे राज्य में एक सैंपलिंग के तौर पे 2500 रुपए गए, लेकिन सभी खातों में नहीं गए थे। जनवरी में उन खातों में वो भी आ जाएगा जो बैलेंस जिनमें चल गया था उसमें तो 2500 रुपए ही आएंगे, लेकिन जिन खातों में नहीं गया था उसमें अब एक साथ 5000 रुपए आएंगे। राज्य सरकार बजट 2025-26 के लिए आम लोगों से सुझाव प्राप्त करने के लिए आज अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर इसकी शुरुआत करेंगे। सुझाव देने के लिए सरकार ने 17 जनवरी 2025 अंतिम तारीख तय किया है। राज्य सरकार ने 6 जनवरी सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने 4 जनवरी की तिथि से अधिसूचना जारी की है, यानी 6 जनवरी को राज्य के सभी सरकारी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरकार ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 7 से 13 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की कक्षाएं जारी रहेंगी। इससे पहले रांची के उपायुक्त ने भी जिले के सभी स्कूलों को ठंड को देखते हुए 6 और 7 जनवरी को बंद रखने का आदेश जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राजधानी रांची और इसके आसपास के जिलों में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार 2 दिनों तक ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार 7 जनवरी से बादल छटेगा, जिससे अधिक ठंड का एहसास होगा।
जो आने वाले दिन है मौसम शुष्क ही रहेगा झारखंड में, बट सुबह में कुछ हल्का से मध्यम दर्जे का कोहरा आपको देखने को मिल सकता है और उत्तरी भाग जो झारखंड का है वहां पर कुछ जगहों पे आपको घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है, जिससे लोग थोड़े से सावधानी बरतें। जो बाहर ट्रांसपोर्टेशन में निकलेंगे तो थोड़ा सा सावधानी कोहरे को लेकर आप बरत सकते हैं। रांची के सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को देखते हुए रेलवे ने 7 से 16 जनवरी तक निर्माण कार्य कराने वाली एजेंसी को ब्लॉक दिया है। इस दौरान रेलवे ट्रैक के ऊपर केबल स्टे ब्रिज के सेगमेंट जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। जानकारी के अनुसार 7 से 12 जनवरी तक 4 घंटे का ब्लॉक रहेगा, जबकि 13 से 16 जनवरी तक रोजाना 2 घंटे का ब्लॉक दिया गया है। साहिबगंज जिले में धान अधिप्राप्ति के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर निबंधन करने का कार्य चल रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य समेत जिले के सभी प्रखंडों के किसानों से धान अधिप्राप्ति के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन कराया जा रहा है। जिला कृषि विभाग प्रखंड स्तर पर इस पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर अपने धान के उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को पंजीकृत करने का कार्य कर रहा है। धान अधिप्राप्ति में इस बार जिले के लगभग 5000 किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। विभाग लैम्स पैक्स के माध्यम से धान बेचने के लिए किसानों को अपील कर रहा है। साहिबगंज के जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोदिका ने बताया कि विगत 15 दिसंबर से राज्य भर में धान अधिप्राप्ति का कार्य ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुमका रामपुर हाट मुख्य पथ पर दासोरायडीह के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास ऑटो और धान लदे ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 2 महिला सहित 4 की मौत हो गई। घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू हो रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने झारखंड को एथलेटिक्स, टेनिस, साइकिलिंग और हॉकी स्पर्धाओं की मेजबानी सौंपी है। खेलगांव के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में 6000 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। हॉकी इंडिया लीग में कल रात राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में सांची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 3-1 से पराजित कर दिया। वहीं दूसरे मुकाबले में गोनासिका की टीम ने हैदराबाद तूफान्स को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की। शनिवार की ठंडी और रोमांचक शाम ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला को खेल प्रेमियों के उत्साह से शराबोर कर दिया। पहले मैच में सांची बंगाल टाइगर्स ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को 3-1 से मात दी। इस मुकाबले की खासियत रही बंगाल टाइगर्स के सुखजीत सिंह का लीग का सबसे तेज गोल, जो उन्होंने मैच के सिर्फ 23वें सेकंड में ही दागा। सुखजीत सिंह के पहले, जुगराज सिंह के 17-38 और अभिषेक के 47वें मिनट के गोलों की मदद से टाइगर्स ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में टीम गोनासिका ने जबरदस्त हॉकी का प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद तूफान्स को 3-1 से हरा दिया। आज शाम 6 बजे वेदांता कलिंगा लांसर्स का मुकाबला सूरमा हॉकी क्लब से होगा और शाम 8:15 बजे तमिलनाडु ड्रैगन्स और यूपी रुद्रास की टीमें आमने सामने होंगी। आकाशवाणी के लिए मैं शाहिद अनवर। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में ठंड को लेकर कक्षा केजी से 8वीं तक स्कूल बंद रखने के शिक्षा विभाग के आदेश की खबर को प्रमुखता दी है। इसके अलावा प्रभात खबर ने बोकारो में एनआईए की छापेमारी और माओवादी बच्चा सिंह की गिरफ्तारी की खबर को सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने गुमला में 1.5 वर्षीय बच्ची की हत्या करने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने केंद्र सरकार के हवाले से लिखा है, एचएमपीवी से निपटने के लिए सरकार तैयार। दैनिक भास्कर और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बांदीपोरा में सेना का वाहन खाई में गिरने और 4 जवानों की मौत की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बोकारो जिले के कई जगहों पर की छापेमारी, कई डिजिटल दस्तावेज जब्त, भाकपा माओवादी बच्चा सिंह को किया गिरफ्तार। सीआईडी ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में साक्ष्य जुटाने के लिए जारी किया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। परीक्षार्थियों और आम लोगों से मांगा सहयोग। राज्य सरकार ने ठंड को देखते हुए नर्सरी से 8वीं तक की कक्षा को बंद करने का जारी किया आदेश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने का जताया अनुमान। रेलवे ने विकास कार्यों को लेकर 7 से 16 जनवरी तक कई ट्रेनों को किया रद्द, कई ट्रेनों के मार्ग में किया गया परिवर्तन। और 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता आज से रांची में हो रही शुरू। 6000 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।